तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 9th क्लास नंबर सिस्टम। इसमें बेसिकली शुरुआत में हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला चीज़ आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बेसिकली जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, तो हम शुरू करते हैं 1 से। तो ये नेचुरल नंबर है एक्चुअली। ये गिनते 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 1 से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसलिए इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसी क्रम में अगर हम इस नंबर सिस्टम में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है, जिसे हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या बेसिकली 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या, उसमें अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इंटीजर्स, जिसे हम पूर्णांक भी कहते हैं। ये इंटीजर्स अगर इस नंबर सिस्टम में यह 0 1 2 3 4 5 है, इसमें अगर हम निगेटिव संख्या इंक्लूड कर दें -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड करते हैं, तब ये पूर्णांक बनता है। यानी कि पूर्णांक को हम बेसिकली 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। एक है पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और एक निगेटिव इंटीजर्स जो बेसिकली देखा जाए तो है पॉजिटिव इंटीजर्स, उसी के आगे अगर हम माइनस लगा दें तो वो इंटीजर बन जाता है। और ये सारा जो है, इसमें अगर हम 0 भी इंक्लूड कर देते हैं साथ में, तब ये इंटीजर्स आता है, जिसमें पूर्णांक पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रेशनल नंबर्स, जिसे हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। ये बेसिकली p/q के फॉर्म में होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0 एंड p एंड q इज आर इंटीजर्स। इसे जैसे एग्जांपल्स के तौर पर हम देख सकते हैं 1/2 3/5 -2/3 एक्सेट्रा। ये सब जो है रेशनल नंबर्स कहलाता है। इसी कैटेगरी में एक और आता है इरेशनल नंबर्स, जो कि इसके जस्ट अपोजिट है, रेशनल नंबर के अपोजिट है। इसे हम हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं। मतलब कि जो रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि इट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q, यानी कि इसको हम p/q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2 √3 पाई 0.10110 11110 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट, ये सारे जो है वो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसी कैटेगरी में हम आगे देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को अगर हम देखें तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि इट कंटेन्स ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। यानी हम सीधा तौर पे हम देखें तो रियल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर का एक संग्रह, जो दोनों मिलकर ये रियल नंबर बनता है। ठीक है, ठीक है। अब हम रेशनल नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। रेशनल नंबर्स, जैसा कि पहले भी अपन डेफिनेशन में देख चुके हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं
पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ पे क्यू का वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं है और पी और क्यू जो है वो बेसिकली इंटीजर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 3/5 माइनस 200 डिवाइड बाई 235 एक्सेट्रा। ओके, अब इसी के आधार पे हम कुछ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि सपोज मुझे 5 रेशनल नंबर्स ज्ञात करना है, निकालना है दो संख्या के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में, जो कि 2/5 है और 3/5 है। इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जब ये कहा जाए कि 5 रेशनल नंबर्स निकालना है तो हमें क्या करना है कि जो 2/5 है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 1 यानी 6/6 से। तो ये बन जाता है 6 × 12, 6×5 = 30 और 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, तो 18 डिवाइड बाई 36। अब ये 12/30 और 18/30 के बीच में हम अगर हम इसको एक एक बढ़ाते जाएं तो 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, ये जो है ये 5 रेशनल नंबर निकल कर आता है ना, 2/5, 2/5 एंड 3/5 के बीच में। उसी तरीके से हम अगर एक और न्यूमेरिकल लें तो अगर हम कहते हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4। इस उदाहरण में आप देखें कि दो जो नंबर है 2/5 और 3/4, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, जबकि प्रीवियस केस में डिनोमिनेटर इक्वल था। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 रेशनल नंबर कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें एक ऐड करके 6 आता था, 6/6 से दोनों संख्या मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के बीच जो है वो वैल्यू को एक एक इंक्रीज करते हैं न्यूमरेटर, तो ये हमें रेशनल नंबर निकल के आता है। लेकिन जब बात आता है कि रेशनल नंबर निकालना है और दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहले हम डिनोमिनेटर इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो 2/5 को अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रेशनल नंबर बिकम 8/20 एंड 3/4 के केस में 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 20। अब देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने क्या किया कि जैसे ये रेशनल नंबर है 2/5, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो 2 4 = 8 एंड 5 4 = 20 हो जाता है। और 3/4 के केस में इस वाले डिनोमिनेटर से अगर मल्टीप्लाई कर दें 5/5 से ऊपर नीचे, तो 5 3 = 15 और 5 4 = 20। तो अब देख रहे हैं कि दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक एक ऐड करते जाएंगे। जैसे 8/20 है तो 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20 एंड देन 15/20। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल गया, जबकि हमें 5 परिमेय संख्या की नीड है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि कोई भी एक परिमेय संख्या मान के चलिए कि इसको आप इग्नोर कर दें, तो आपके पास ये जो 5 परिमेय संख्या है ये आपका निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं जब डिनोमिनेटर दो दिए गए परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स का अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो उस केस में इस तरीके से करते हैं। ठीक, हम देखते हैं कि जैसे हमने स्टडी किया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों को हम कंबाइन कर दिए तो रियल नंबर्स। उसके बाद रेशनल नंबर का हमने कुछ एग्जांपल देखा कि 5 रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में निकालना है। अब हम एक काम करते हैं कि इसको हम संख्या रेखा पर नंबर लाइंस पे हम लोकेट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि नंबर लाइन से खींच देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं और एक बीच में कहीं कट करके 0 करते हैं और इसके राइट साइड में हम यूनिट डिस्टेंस ले करके हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स को लोकेट करते हैं एंड लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव इंटीजर्स को हम यूनिट डिस्टेंस पे लोकेट करते हैं।
ठीक है। इस तरीके से हम डिनोट कर पाते हैं हम इंटीजर्स को। उसके बाद मान के चलिए कि अगर हमें 1/2 जो कि रेशनल नंबर है, इसे हमें लोकेट करना है इस नंबर लाइन्स पे, तो 1/2 का वैल्यू आप देखेंगे कि 0.5 होता है, जो कि 0 और 1 के बीच में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो आधा मिड पॉइंट है वहाँ पे हम लोकेट कर सकते हैं 1/2। तो इस तरीके से हमारे लिए रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सब को लोकेट करना नंबर लाइंस पे इजी है। लेकिन जब इरेशनल नंबर्स की बात आती है, जैसे कि √2, और इसे हमें लोकेट करना है नंबर लाइंस पे, तो एक सवाल आता है ये कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसमें हम ये जानते हैं कि ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेनस। तो हम पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू √p² प्लस b², ये हम जानते हैं। अगर हम एक काम करते हैं, इसी में बेस का वैल्यू 1 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 रखते हैं, और इसका वैल्यू रखते हैं, तो हाइपोटेनस का वैल्यू हम देखते हैं कि कितना होता है। अगर हम ये मान वैल्यू रखें तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो √2 हो जाता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो √2 है। कब? जब हम बेस और परपेंडिकुलर दोनों का वैल्यू 1 यूनिट पे हम रखते हैं। यूनिट में भी एनीथिंग, मे बी इट में बी सेंटीमीटर, इट में बी इंचेस, आप कुछ भी रख सकते हैं स्केल के माध्यम से, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं 1 इंच, ठीक है। तो हाइपोटेनस बिकम्स √2। इस हाइपोटेनस को हमें क्या करना है, इतना डिस्टेंस को अपने नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर लाइन पे 1 यूनिट डिस्टेंस का यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, और 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। 1 यूनिट डिस्टेंस, ये यूनिट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, इंच में, 200 से। और यहाँ से अगर हम यहाँ पे हम ऐड करें, यहाँ से एक लाइन खींच दें हाइपोटेनस, तो इट बिकम्स √2, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। और हम ये डोनेट कर इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे A, B कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब जो है, चूँकि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प एंड विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू निकाल लेते हैं √2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डिवाइडर के मदद से, अगर हम इससे यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए OA डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एक हम आर्क अगर इसको खींचें एक डिवाइडर के हेल्प पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है ये आपका √2 के इक्वल आता है। तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस हुआ ये आपका √2 हुआ, जो कि नंबर लाइन पे हम लोकेट कर पाते हैं। अगर इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लें, सपोज करें कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने लोकेट किया कि ठीक है √2 है, ये है। अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस लें 1 यूनिट का, ठीक है, 1 यूनिट का डिस्टेंस लें, और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचें, जैसे ये √2 है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों का अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम निकालें, तो जैसे कि हाइपोटेनस निकालना चाह रहे हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देन तो जैसे यहाँ पे इस केस में बेस जो है वो √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये निकालेंगे तो 2 + 1 यानी कि √3, यानी कि ये जो हाइपोटेनस है वो √3। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक डिवाइडर की मदद से एक आर्क लेंगे यहाँ से यहाँ लेंथ का, और यहाँ से अगर एक लाइन खींचें, तो यहाँ पे आर्क खींचें, तो ये जो लाइन है वो, ये जो पॉइंट है नंबर लाइन पे लोकेट होता है √3। तो इस तरीके से हम एलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम एक तरीके से देख लें, ये अपना 1 नाम दे देते हैं, OAB, ये √2,
और यहाँ पे परपेंडिकुलर एक 1 यूनिट डिस्टेंस का लेते हैं यहाँ से यहाँ पे, और ये 1 डिस्टेंस, और ये जो लाइन खींचेंगे वो ABC, तो OC जो है वो √3, ये भी काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम √3 को नंबर लाइन पे एलोकेट कर पाते हैं।